Good morning, good afternoon, and good evening, students. My name is Sukhdev Joshi, and I am trying to make understanding of tenses easy for you. As you know, tenses is an important part of the English grammar. इंग्लिश ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट एक टेंसेस है. बेसिक नॉलेज टेंसेस की होनी बहुत ज़रूरी है. ओनली देन यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस एंड यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस completely their concept. So tenses, समय कह लो, काल कह लो, tenses are the foundation of English grammar. Basic tenses makes us understand when an action happens. कोई भी एक्शन कब हुआ, वो हो चुका या चल रहा है या होने वाला है, ये हमें टेंसेस की स्टडी से पता चलता है. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एंड हाउ दैट एक्शन हैपन्ड, वो एक्शन कैसे हुआ ओवर द टाइम पीरियड. उस टाइम के चलते हुए, जो टाइम बीत चुका या जो टाइम चल रहा है या जो टाइम आने वाला है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्शन कैसे हुआ. और मेजर 3 हेड्स हैं टेंसेस के, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और उसके आगे सब हेड्स हैं, वो 4 हैं. मेन 3 हैं, वो आगे 4 हैं. 4 हैं सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. तो इनकी सारी की स्टडी हम करेंगे. 3 into 4, आप इस तरह कह लीजिए 12. 3 into 4 is equal to 12. और 12 टेंसेस के बारे में आपको बताऊंगा मैं. और आप ऐसा समझिए कि इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ऊपर की साइड में हम टेंसेस, मैं आपको नोट्स भी दूंगा बाद में, मैंने नोट्स भी बनाए हैं. ऊपर की साइड में टेंसेस और इस साइड में आस्पेक्ट्स, क्या क्या कौन कौन सी उसकी वैरायटी है. तो ऊपर हमारे पास 3 हेड्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और साइड में एक सिंपल है. मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, साथ में एग्जांपल्स भी दूंगा. फर्स्ट, जो आपका एक पास्ट टेंस है, उसका आस्पेक्ट क्या है. पास्ट में अगर हम जाएंगे तो एक सेंटेंस से आपको मैं समझाता हूँ. अगर पास्ट में हम जाएंगे तो जैसे आई क्लीन्ड द रूम. आई क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम को साफ कर दिया, ये तो हो गया पास्ट. और अगर हम प्रेजेंट में जाएंगे तो आई क्लीन द रूम, मैं रूम क्लीन कर रहा हूँ. और अगर फ्यूचर में जाएंगे तो आई विल क्लीन द रूम, मैं फ्यूचर में आई विल क्लीन द रूम, मैं रूम को क्लीन करूँगा. तो ये 3 अलग अलग टाइमिंग्स हो गई, 3 अलग अलग उसके एग्जांपल्स हो गई. आई क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम क्लीन कर दिया. आई क्लीन द रूम, मैं रूम क्लीन कर रहा हूँ. आई विल क्लीन द रूम, मैं रूम क्लीन करूँगा. अच्छा, अब उसके आगे आ जाता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस. हम पास्ट को पकड़ के चल रहे हैं और उसके आगे उसकी वैरायटी है पास्ट कॉन्टीन्यूअस. पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या है कि एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है. कॉन्टीन्यूअस मीन्स कॉन्टीन्यूटी, एक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस चल रहा है. आई वॉज, अब पास्ट में कॉन्टीन्यूअस को लेना है तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई वॉज क्लीनिंग द रूम. पास्ट कॉन्टीन्यूअस, आई वॉज क्लीनिंग द रूम. अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में अगर इसको लेना हो, आई एम क्लीनिंग द रूम. और अगर फ्यूचर में लेना हो तो आई विल बी क्लीनिंग द रूम. पास्ट है बट उसकी कॉन्टीन्यूटी है, पास्ट में कॉन्टीन्यूटी थी. प्रेजेंट है और उसकी प्रेजेंट में कॉन्टीन्यूटी है. फ्यूचर है, उसकी फ्यूचर में कॉन्टीन्यूटी रहेगी. पास्ट कॉन्टीन्यूअस, आई वॉज क्लीनिंग द रूम. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, आई एम क्लीनिंग द रूम. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, आई विल बी क्लीनिंग द रूम. उसके आगे सेकंड वैरायटी आती है परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट मीन्स एक्शन कंप्लीटेड,
एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है रिलेटिव टू ए पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पे कोई काम करना था वो कंप्लीट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसकी एग्जांपल कैसे है? आई हैड क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम को क्लीन ऑलरेडी कर दिया है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद क्या हुआ वो हमें नहीं पता, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। आई हैड क्लीन्ड द रूम, पास्ट ऑफ द पास्ट, आई हैड क्लीन्ड द रूम, पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट हैपेंड, जो हमारा एक्शन था रूम क्लीन करने का वो ऑलरेडी हो चुका है, इससे पहले कि कोई दूसरा एक्शन हो। समझ आई? एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड, जो हमें रूम क्लीन करने का काम दिया गया था वो हो चुका है, बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट हैपेंड, उससे जो भी होगा अब उसके बाद होगा, हमने तो रूम साफ़ कर दिया, आई हैड क्लीन द रूम, ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हुआ? आई हैव क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम क्लीन कर दिया है, कब किया ये उसकी कोई टाइमिंग का नहीं है, वो प्रेजेंट है कि वो हमने रूम वो क्लीन कर दिया। पहले वाले में तो था कि पास्ट परफेक्ट कि मैं रूम क्लीन करके फ्री हो चुका हूँ। अब ये जो है आई हैव क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम क्लीन कर दिया, अब कब किया इसकी कोई टाइमिंग कुछ ऐसी है नहीं। अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा? आई विल हैव क्लीन्ड द रूम, आई विल हैव क्लीन्ड द रूम, बाई द टाइम माई मदर कम्स होम टुमारो एट 5 PM, सेटिंग डेडलाइन इन द फ्यूचर। ये मैं कब करूँगा? देखो अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसकी एक टाइमिंग है, एक फिक्स टाइमिंग है। आई विल हैव क्लीन्ड द रूम, मैं ये रूम कब क्लीन कर दूँगा? बाई द टाइम, मेरी मदर के आने से पहले या आने तक, बाई द टाइम माई मदर कम्स होम टुमारो, कल 5 बजे मेरी मदर जब घर आने वाली होगी तो मैं ये रूम क्लीन कर दूंगा। आई विल हैव क्लीन द रूम, इसमें फ्यूचर भी है, आई विल हैव क्लीन द रूम बाई द टाइम माई मदर कम्स होम टुमारो एट 5 PM, सेटिंग डेडलाइन इन द फ्यूचर, एक हम डेडलाइन फिक्स कर रहे हैं कि कल 5 बजे तक मेरी मदर ने आ जाना है, तो तब मैं ये रूम क्लीन कर दूँ। ठीक, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब चौथी चीज आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ड्यूरेशन अप टू ए पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें एक ड्यूरेशन दी जाएगी कि इस टाइम तक ये काम हो जाएगा। अब इसमें पास्ट में अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो सेंटेंस बनेगा आई हैड बीन क्लीनिंग फॉर 2 hours, ये मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो आई हैव बीन क्लीनिंग फॉर 2 hours। ठीक है, मैं ये 2 घंटे से कर रहा हूँ, ये 2 घंटे मुझे लगे और मैंने ये कर दिया। और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा आई विल हैव बीन क्लीनिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से लगा हुआ हूँ। फर्स्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा आई हैड बीन क्लीनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे लगे मुझे क्लियर करने में। आई हैव बीन क्लीनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से मैं ये कर रहा हूँ। आई विल हैव बीन क्लीनिंग फॉर 2 hours, ये मुझे 2 घंटे इसमें लगने वाले हैं। ठीक है, अब इसके आगे अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा की ज़रूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा टीडियस है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे
तो उसमें एक चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट क्या है? अ कंप्लीटेड पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट में एक पॉइंट, एक काम हो चुका है। अ कंप्लीटेड पॉइंट इन द पास्ट। और ये बताता क्या है? क्या ये कन्वे करता है? व्हाट इट कन्वेज? यू नीड टू पार्ट एक्शन। आपको ये दो पार्ट मिलेंगे, इसमें एक्शन के दो पार्ट मिलेंगे। यू नीड टू पार्ट एक्शंस टू यूज दिस करेक्टली। एक्शन ए क्या है? क्लीनिंग वॉज हैपनिंग फॉर ए ड्यूरेशन बिफोर एक्शन बी। किसी पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर टाइम लगा उस काम के लिए। काम तो हो चुका है, काम को एक पर्टिकुलर टाइम लगा। एक्शन ए, वो दो एक्शन आएंगे इसमें। एक्शन ए क्या आएगा? क्लीनिंग वॉज हैपनिंग फॉर ए ड्यूरेशन बिफोर एक्शन बी। इसके पहले के दूसरा एक्शन शुरू हो, उस काम को, वो काम हो चुका है। स्पेसिफिक पास्ट इवेंट इंटरप्टेड और फॉलोवर्ड इट। वो काम रुक गया या उस काम होने के बाद एक काम और हो रहा है। दो काम, दो एक्शन होंगे। इसको और समझिए। इसको और समझने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक टाइमलाइन फिक्स है। टाइमलाइन इज स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट। यू क्लीन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम बिफोर another part event occurred. You are done cleaning hours. You cleaned for a period of time. आपने कोई काम किया, एक पीरियड में वो ख़त्म हो गया। बिफोर another part event occurred. उसके बाद दूसरा काम शुरू होने से पहले आपने वो काम ख़त्म कर दिया। दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, ये देखिए, तो चेक पॉइंट क्या है उसमें? पहले मैं आपको चेक पॉइंट मैंने बताया था, एक कंप्लीटेड पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट में एक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है उसमें चेक पॉइंट क्या है? राइट नाउ, अभी ये काम चल रहा है, राइट नाउ। और व्हाट इट कन्वेज, ये क्या बताता है? द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। एक्शन शुरू हो चुका है पास्ट में, कॉन्टिन्यूड चल रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द प्रेजेंट। चल रहा है वो प्रेजेंट के साथ, उसका कनेक्शन है। यू ईदर हैव नॉट स्टॉप्ड येट और यू जस्ट स्टॉप्ड। या तो वो काम जो चल रहा था वो आपने अभी रोका नहीं है, या आपने रोक दिया है। काम जस्ट नाउ अभी आपने रोका है, तो प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो पर इसकी फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। और यू जस्ट स्टॉप्ड, सेकेंड्स अगो, कुछ सेकंड पहले ही आपने वो काम को रोका है जो आप हाउस की क्लीनिंग कर रहे थे। विद विजिबल एविडेंस। देखो आपने तो कह दिया अभी अभी मैंने काम ख़त्म किया है, उसका एविडेंस क्या होगा? या तो आपके हाथ में वो झाड़ू होगा या डस्टर होगा, है, या अभी मान लो आपने पोछा लगाया है, गीला पोछा लगाया है, तो वो फर्श गीला होगा ना अभी, तो पता चल जाएगा ये काम जस्ट फिनिश हुआ है, ये प्रेजेंट था, इसका ये चल रहा था। ठीक है, द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट